गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 सितंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 18 सितंबर 2020 से जुड़े करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही 18 सितंबर से जुड़े ऐतिहासिक महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल की वीडियो का सवाल। कल की वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया था कि कार्मिक मंत्रालय ने किन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। तो हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने भारत की ओर से विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है राजेश खुल्लर को। यह है राजेश खुल्लर, जो इससे पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव थे और अब इन्हें भारत की ओर से विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजेश खुल्लर को भारत ने अपना विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। वही बात करें कल के टेस्ट की, तो कल के टेस्ट का पहला प्रश्न था, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को। आपको डेट याद रखनी है, 15 जनवरी 1784 को हुई थी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में, और इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स उस समय ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे जिन्होंने कलकत्ता में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। वही अगर बात करें तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समय हुई थी। उस समय भारत में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, और इसी के समय सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग ये कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, सर विलियम जोन्स ने की थी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में 15 जनवरी 1784 को। कल का क्वेश्चन नंबर 2 था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 1815 में, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। जिसके पश्चात 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने मिलकर आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा था। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और इनका सहयोग किया था द्वारकानाथ टैगोर ने। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। वही इससे जुड़ा मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो उस समय मुगल वंश का 14वां शासक था अकबर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, और इसी ने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय जो उस समय मुगल वंश का 14वां शासक था, इसी ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल वंश में कुल 15 शासक हुए थे, जिसमें 14वां शासक था अकबर द्वितीय, और इसके बाद सबसे अंतिम शासक कौन हुआ था। तो वो था बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, वो 15वां शासक था और मुगल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और इन्हें राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2021 में दिए जाने वाले शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आपको याद रखना है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नामित हुए हैं शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। वही मैंने आपको नोबेल पुरस्कार से जुड़े सभी इंपोर्टेंट फैक्ट बताए थे, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि नोबेल पुरस्कार कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 5 क्षेत्रों में, जिसमें से 3 है विज्ञान से जुड़े, इसमें है रसायन, भौतिकी और चिकित्सा, और 2 क्षेत्र है शांति और साहित्य। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। ठीक है दोस्तों, और नोबेल पुरस्कार नॉर्वे और स्वीडन, ये 2 देश है यूरोप के, नॉर्वे और स्वीडन, इन दोनों देशों के द्वारा एक संयुक्त समारोह आयोजित करवाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और उसी में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे और स्वीडन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत और एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और वो दिया गया था साहित्य में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत और एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। तो साहित्य में, और ये प्राप्त हुआ था भारत के रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और इन्हें मिला था 1913 में। इनके ग्रंथ गीतांजलि के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि
कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उनके किस ग्रंथ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनका ग्रंथ था गीतांजलि, और इसी के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो आपको नोबेल पुरस्कार से जुड़े ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने, आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं। तो ये थे 17 सितंबर यानी कि कल के टेस्ट के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने हैं। वही अगर बात करें 18 सितंबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य की, तो 18 सितंबर से जुड़ा एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य है 18 सितंबर 1967 को नागालैंड ने अंग्रेजी को राज्य भाषा के रूप में अपनाया था। ठीक है दोस्तों, आपको यह सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी एक ही राज्य भाषा है और वो है अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, बाकी अन्य राज्य भी हैं जिनकी एक ही राज्य भाषा है लेकिन वो उनके राज्य की भाषा है, जैसे कि केरल की है मलयालम, तमिलनाडु की है तमिल, लेकिन नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी राज्य भाषा है एक, वो भी है अंग्रेजी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है, तो आपको याद रखना है 18 सितंबर से जुड़ा ये एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा मानव पूंजी सूचकांक की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें कुल 174 देश शामिल थे जिसमें भारत की रैंकिंग है 116। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात करें तो पिछले वर्ष भारत को 157 में से 115वां स्थान प्राप्त हुआ था और अब 174 में से 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 116। वही अगर बात करें तो हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग जारी की गई थी, तो उसमें भारत की कौन सी रैंकिंग थी? तो उसमें थी भारत की 105वीं रैंकिंग। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आई थी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की रैंकिंग जिसमें भारत था 105वें स्थान पर, और अब विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 116। तो आपको ये दोनों याद रखने, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखे जाएंगे, तो आप चाहे तो इन दोनों को नोट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के शहर दरभंगा में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन आ सकता है और आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के शहर दरभंगा में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल के विकास खन्ना को, ये अमेरिका में रहते हैं विकास खन्ना, ये एक शेफ़ हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कोरोना महामारी में गरीब लोगों को खाना पहुंचाने का कार्य किया था, जिस कारण अब अमेरिका के द्वारा एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है विकास खन्ना को। ठीक है दोस्तों, वही अगर बात करें तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड कब से शुरू किए गए थे? तो अमेरिका की संगठन, अमेरिका में एक संगठन है एशिया सोसाइटी, इसी ने 2014 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड की शुरुआत की थी और इस वर्ष का एशिया गेम चेंजर अवार्ड मिला है विकास खन्ना को। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है कि इस वर्ष एशिया गेम चेंजर अवार्ड किन्हें मिला है? तो विकास खन्ना को। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? तो हाल ही में अमेरिका ने अपने देश में सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। आपको याद रखना है, अमेरिका में सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नए संसद भवन को बनाने का कार्य किस कंपनी ने 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? तो हाल ही में नए संसद भवन को बनाने का कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को नए संसद भवन बनाने का कार्य दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी एक दिवसीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो हाल ही में आईसीसी के द्वारा एक दिवसीय रैंकिंग यानी कि वनडे रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत के विराट कोहली पहले स्थान पर है। ये पहले से पहले स्थान पर थे और अब ये पहले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है विराट कोहली है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है रोहित शर्मा, तीसरे पर है पाकिस्तान के बाबर आजम और चौथे पर है न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। तो आपको एक क्रम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि आईसीसी द्वारा जारी ओडीआई रैंकिंग में विराट कोहली पहले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, साथ ही आप अगर बात करें बॉलर की तो बॉलिंग में पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ट्रेंट बोल्ट है पहले स्थान पर, और बैटिंग में पहले स्थान पर है विराट कोहली, सेकंड पर है रोहित शर्मा।
ठीक है दोस्तों, तो आप ये दोनों नाम नोट कर लीजिएगा। विराट कोहली है ओडीआई रैंकिंग में बैटिंग में पहले स्थान पर, और ट्रेंट बोल्ट जो कि न्यूजीलैंड के हैं वो है बॉलिंग में पहले स्थान पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए $50 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए $50 मिलियन की सहायता देने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किस बैंक ने $50 मिलियन देने की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने। वही अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पहले भारत का एक राज्य था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, और वो डेट भी आपको याद होगी कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जम्मू कश्मीर को दो छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, जिसमें एक था जम्मू कश्मीर और दूसरा था लद्दाख। तो आपको डेट याद रखनी है 31 अक्टूबर 2019 को। वही अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखने जम्मू कश्मीर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है 18 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं आज के टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो आपको बताना है फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए थे। सबसे पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है दोस्तों, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। आपको बताना है इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो एक सामान्य सा प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये हैं आज के टेस्ट से जुड़े तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं आज के सवाल पर। आज का हमारा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक कल की वीडियो से रिलेटेड है। इसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये थे 18 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही आज का टेस्ट और आज का सवाल। तो आज के टेस्ट के क्वेश्चन और आज के सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।